आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र क्या होता है। ये होता है दोस्तों हमारे पास CuSO4 और यहाँ पर है 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन तथा क्रिस्टलीय जल की हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, प्रतिशत मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी है। साथ में दोस्तों हमें यहाँ पर इसके आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें जो सूत्र दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। और ये सूत्र किसका है दोस्तों, ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें दिया गया है प्रश्न में कॉपर सल्फेट का सूत्र है। ठीक है, जो कि दोस्तों इसका जो आणविक सूत्र हमें क्या दिया गया है वो है दोस्तों हमारे पास CuSO4 और यहाँ पर है दोस्तों हमारे पास 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें यहाँ पर सूत्र दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, इस सूत्र का दोस्तों हम यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, अणुभार ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका अणुभार हमें यहाँ पर दिया गया है, कॉपर का कितना है दोस्तों, वो है 63.5। ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होता है दोस्तों, वो होता है हमारे पास 32, जो कि हमें दिया गया है, तो हो जाएगा 32। ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 16, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, तो ये हो जाएगा 16 × 4। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर दोस्तों 5 है, तो मैं यहाँ पर 5 लिख लेता हूँ, और H2O है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। H के कितने होते हैं दोस्तों, वो होता है 1, तो हो जाएगा 1 × 2, क्योंकि H के यहाँ पर 2 परमाणु है। साथ में ऑक्सीजन का कितना होता है दोस्तों, वो होता है 16। ठीक है, तो हो जाएगा 16 और ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, हमारे पास दोस्तों यहाँ से अणुभार आ जाएगा, जो कि होगा कॉपर सल्फेट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो अणुभार आएगा वो यहाँ से कितना आ जाएगा, 249.5। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गया दोस्तों, यहाँ से हमारा निकल गया अणुभार। ठीक है, अब दोस्तों हम एक एक करके इन सभी की प्रतिशत मात्रा देखते हैं कि इनकी प्रतिशत मात्रा यहाँ पर कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कॉपर के लिए। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले कॉपर की प्रतिशत मात्रा देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी कॉपर की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों हमारी जो कॉपर की प्रतिशत मात्रा होगी वो कितनी हो जाएगी, कॉपर का अणुभार कितना है दोस्तों, कॉपर का परमाणु द्रव्यमान कितना है, वो है 63.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 63.5। ठीक है, बटे हमारे पास दोस्तों अणुभार कितना है हमारे सूत्र का, जो कि हमारे यौगिक का अणुभार कितना है, वो है 249.5 इंटू हमें प्रतिशत ज्ञात करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, 100 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर प्रतिशत में मात्रा, वो आ जाएगी 25.45%। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास 25.45%, जो कि है कॉपर की। उसी तरह से दोस्तों हम किसके लिए निकाल लेते हैं, सल्फर के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सल्फर की जो प्रतिशत में मात्रा होगी वो यहाँ पर सल्फर का कितना परमाणु है दोस्तों, एक परमाणु है, जो कि कितना होता है, वो होता है 32। तो ये हो जाएगा 32 बटे हमारे पास अणुभार कितना है, वो है 249.5 इंटू प्रतिशत में ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो सल्फर की मात्रा आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 12.82%। ठीक है, ये हमारी आ गई दोस्तों सल्फर की। अब दोस्तों में क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रतिशत में मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का यहाँ पर परमाणु कितना उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास सूत्र में जो है ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल उपलब्ध हैं, इसलिए हो रहा है क्या, 16 × 4। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा 16 × 4 बटे हमारे पास दोस्तों यहाँ पर अणुभार कितना है, वो है 249.5 और प्रतिशत है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से इसे गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास जो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 25.64%। ठीक है, तो ये आ गई दोस्तों हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा। इसी तरह से दोस्तों हमें किसके बारे में पूछा गया है, जो कि हमारे जल के बारे में पूछा गया है, जो कि होता है H2O। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर जल की प्रतिशत मात्रा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी H2O की प्रतिशत में मात्रा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास H2O है, उसके परमाणु कितने हैं, ये दोस्तों हमारे पास H2O है, जिसके परमाणु की संख्या कितनी है, सामान्य में 5 है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू H2O का क्या होता है दोस्तों, H2O का जो है यहाँ पर द्रव्यमान हमने कितना निकाला है, 16 × 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 + 16। ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 18। तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 5 × 18 बटे हमारे पास अणुभार कितना है, वो है दोस्तों 249.5 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, 100। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास H2O की प्रतिशत मात्रा आ जाएगी, और ये आ जाएगी कितनी, 36.07%। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पर कॉपर, सल्फर, ऑक्सीजन और क्रिस्टलीय जल की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गई हमारी प्रतिशत मात्रा, जो कि हमें प्रश्न में पूछी गई थी, और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।